हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और बहुत लंबे समय बाद हम वापस मिल रहे हैं। वापस से हम फोर्थ सेमेस्टर की ऑपरेशन रिसर्च की पहली यूनिट आज कवर करने वाले हैं। एक वीडियो में तो कवर होगी नहीं, 3-4 लेक्चर लगेंगे, पर इसको अपन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। 2 कॉन्सेप्ट है इस पूरी यूनिट के अंदर, सीपीएम एंड पर्ट। ठीक है, तो पहले तो अपन बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है ना। मतलब प्री रिक्वायर्ड क्या चीज़ें चाहिए, हमको पता होनी चाहिए कि ये सीपीएम और पर्ट होता क्या है। तो यूज़ क्या है सीपीएम और पर्ट का, कि हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। ओरिजिन कैसे हुआ कि भैया हमको है ना कोई भी प्रोजेक्ट मिला था, उस प्रोजेक्ट में ढेर सारी एक्टिविटीज़ थी, हमको उसको कम से कम टाइम में पूरा करना है। ठीक है ना, हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हमको ये पूरा प्रोजेक्ट कितने टाइम में पूरा हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा। क्योंकि हमको नहीं पता होता कि हम मतलब मान करके चलते कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उस पूरी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में टोटल कितना टाइम लगेगा हमको नहीं मालूम है। ठीक है, तो हम एस्टिमेट लगाते हैं कि पहले बीम कॉलम भराएंगे, हम नींव डालेंगे, ये सारी चीज़ें करते करते पहले तो पूरा प्रोजेक्ट को ढेर सारी एक्टिविटीज़ में हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद में क्या करेंगे कि हर एक एक्टिविटी को कितना कितना टाइम लग रहा है वो सारा चीज़ मेजरमेंट लगाएंगे। ठीक है, और इसमें सारी कंडीशंस हम मेजर करके चलेंगे कि कभी अगर कुछ मटेरियल कम पड़ गया या कोई एम्प्लॉय हमारा छुट्टी पर चला गया या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है। ठीक है, एक और चीज़ तो ये है कि हम एग्जैक्ट टाइम तो फाइंड कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमने देखा है ऐसा कि जब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही होती है तो मान करके चलते हैं कि साल भर में ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, पर कई बार उस बिल्डिंग को बनने के लिए 2 से 3 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज पर कि इसकी नेटवर्क शेड्यूलिंग में हमको चीज़ें क्या क्या रिक्वायर्ड है। ओके, तो सबसे पहली टर्म है हमारी एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी के मतलब हमारा कोई भी एक काम, ये हमारा एक काम है, इसको मैं A1 से लिख रहा हूँ। ठीक है ना, इसको मैंने एरो पर डिनोट इसलिए करा है क्योंकि ये काम कहीं से शुरू होकर कहीं पर खत्म होगा, मतलब कि ये कुछ टाइम कंटेन करेगा। यूजुअली हम इसमें टाइम ही कंसीडर करेंगे, पर कभी कभी एग्जामिनर इसको इसका क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि हम इसके टाइम की जगह मनी भी कंसीडर कर सकते हैं कि इस एक्टिविटी को करने में पैसा कितना लग रहा है। ठीक है ना, यूजुअल क्वेश्चन टाइम के लिए ही आएगा, होगा तो नंबर ही, सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ये जो एक हमारी एक्टिविटी है, ये 2 नोड्स से शुरू होकर के एक पर खत्म हो जाती है। ठीक है ना, और ये जो हमारा पहला नोड है इसको हम आई से डिनोट कर सकते हैं, इसको जे से डिनोट कर सकते हैं। और आई क्या होगा? हमारा स्टार्टिंग इवेंट होगा, स्टार्टिंग इवेंट। और जे क्या होगा? हमारा एंड इवेंट बोल लो या फिर टर्मिनल इवेंट भी बोल सकते हैं इसको, कि हमारी एक एक्टिविटी थी, आई इवेंट के साथ शुरू हुई और जे इवेंट के साथ में खत्म हो गई। ठीक है, अब ये A1 हमारी जो एक्टिविटी थी, इसकी शुरुआत होने के पहले भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, वो एक्टिविटी, तो उसको हम ए नोट नाम दे सकते हैं। और ये जो ए नोट होगा इसको हम क्या कहते हैं? प्रेडेसर एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हुआ नहीं है, कभी अगर हो जाता है तो ये फिर हमारी लास्ट एक्टिविटी है। अगर ये लास्ट एक्टिविटी नहीं है, इसके आगे जो कोई भी एक्टिविटी है, मान करके चलते कि ये A2 है, तो ये A2 क्या है? हमारा सक्सेसर एक्टिविटी, सक्सेसर एक्टिविटी हो गई। ठीक है ना, हमने क्या क्या चीजें अभी मेंशन कर ली। एक तो एक्टिविटी समझ लिया, स्टार्टिंग इवेंट और एंड इवेंट समझ लिया, प्रेडेसर एक्टिविटी समझ ली और सक्सेसर एक्टिविटी समझ ली। इसके अलावा एक और टाइप की एक्टिविटी होती है डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी जब मैं नेटवर्क बनाना सिखाऊंगा तब बता दूंगा कि हमें कोई 2 एक्टिविटीज के बीच में कुछ कनेक्शन चाहिए पर जो ऑलरेडी गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा मान करके चलते कि इस एक्टिविटी से उस एक्टिविटी तक की एक और कोई बीच में एक्टिविटी होगी जिसको हम डमी एक्टिविटी बोलेंगे, और उस डमी एक्टिविटी में टाइम कितना लगता है? 0 लगता है, उसमें कोई टाइम लगना ही नहीं है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक और चीज मैं बताने जा रहा हूं, एरर्स क्या क्या हो सकते हैं। हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जब हम नेटवर्क बनाएंगे तो ये एरर्स हमसे ना हो।
ठीक है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द एरर्स इन नेटवर्क स्केड्यूलिंग, ठीक है ना, जो कि विक्रम यूनिवर्सिटी के अंदर तो 2023 और 2025 में 3-3 मार्क्स में आया भी है। 3 तरह के एरर्स होते हैं हमारे पास में, एक होता है लूपिंग, एक होता है डेंजलिंग, और एक होता है एक और क्या रहता है, एक और रहता है डिपेंडेंसी रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो डिपेंडेंसी रिलेशनशिप में इतनी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, वो मतलब कि समझाना होता नहीं, ये अपन गलती करेंगे भी नहीं, यूजुअली नहीं होती अपन से गलती। अपन को ध्यान में क्या रखना है कि अपन से ना डेंजलिंग वाली प्रॉब्लम ना हो। डेंजलिंग एक प्रॉब्लम है जो हम अपन नहीं चाहते कि हो। अब पहले तो लूपिंग समझा देता हूँ। लूपिंग क्या है कि हमारे पास में एक एक्टिविटी शुरू हुई, ये हमारे पास में एक एक्टिविटी ए है, ठीक है ना। अब यहां से एक हमारी दूसरी एक्टिविटी शुरू हुई बी, ठीक है, और नहीं बी से नहीं, एक एक्टिविटी शुरू हुई हमारी यहाँ से सी, और फिर वापस हमारी एक एक्टिविटी चली डी, और डी के बाद में वापस बी आ जाता है। अगर ये चीज हो रही है, मतलब ये इस तरह का अगर सर्किट बन रहा है, तो ये चीज नहीं बननी चाहिए, इसको हम क्या बोलेंगे, लूपिंग बोलेंगे। ये चीज नहीं होनी चाहिए हमारे नेटवर्क में, ये वाली गलती भी होगी नहीं यूजुअली। अगर ये चीज मतलब अगर तुम क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो और तुम्हारा नेटवर्क डायग्राम इस तरह का बन रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली बात है कि उस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब वो क्वेश्चन गलत हो सकता है ना। फिर अगली बात आती है हमारी डेंजलिंग की। तो डेंजलिंग ये बात है, इसका एक एग्जांपल भी बता देता हूँ मैं। एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि हम कैसे समझाऊं मैं, हाँ, जैसे गवर्नमेंट अगर रोड बनाती है तो वो ना लूपिंग कर देती है, क्या क्या कर देती है, सेम रोड बनाती है, वापस खोद देती है, फिर उसी रोड को वापस बनाती है, फिर वापस खोद देती है। तो ये चीज प्रोजेक्ट कंप्लीशन कहाँ हो रहा है, इसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। कॉन्स्टेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट इस तरह से। तो ये चीज हो गई हमारी लूपिंग, ठीक है। अगली एरर इसके अंदर होती है डेंजलिंग। डेंजलिंग मतलब क्या, कि हम लोग नहीं चाहते कि एक एक्टिविटी हमने शुरू करी और वो एंड एक्टिविटी नहीं है हमारी, मतलब कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जा करके एक सिंगल एक्टिविटी पर खत्म होना चाहिए, दो एंड्स नहीं होने चाहिए। किस तरह से भैया, कि हमारी एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई, ए शुरू हुआ, यहाँ ए खत्म हो गया, हमारा ए खत्म हो गया, उसके बाद में एक एक्टिविटी यहाँ निकली बी, एक एक्टिविटी यहाँ निकली सी, एक एक्टिविटी यहाँ निकली डी, ठीक है ना। और उसके बाद में बी तो इधर जा गया, डी पर फिर यहाँ ई आ जाएगा, अब ई और ये एफ, ये जी, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि हमारी बी और सी एक्टिविटीज जो थी सारी घूम फिर करके एक एंड पर आकर के मिल गई, पर हमारी एक एक्टिविटी जो डी एक्टिविटी है, ये इसका एंड सेपरेट ही अलग ही आ रहा है। इसका एक एग्जांपल भी मैं समझाता हूँ। एग्जांपल क्या होता है कि हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, हम लोग पढ़ने बैठे, सिलेबस देखा हमने कि सिलेबस क्या क्या है, ठीक है, नोट्स बना लिए हमने और क्वेश्चन रीराइट कर लिए कि प्रीवियस क्वेश्चंस निकाल लिए, उनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम डेंजलिंग कैसे निकाल सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी इसके अंदर मैं लेकर के आ गया कि बीच में मैं उठा और पेन लेने चला गया और वापिस आया, वापिस आकर के पढ़ने बैठा ही नहीं, वापिस आकर के मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ शाम को, ठीक है। तो ये मेरी डेंजलिंग हो गई। अब मेरी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अगर मैं पेन लेकर के आ गया हूँ, मैं पेन खरीदने निकला, तो अब मैं वापस से पढ़ने बैठूं, ठीक है, इसको यहाँ पर छोड़ना नहीं है। और फिर इस तरह की एक्टिविटी को फिर हम क्या कहेंगे, डी नोट बोलेंगे, इसको हम डमी एक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है, कि हमने पेन लेने गए थे और हमने हमारा पूरा प्रोजेक्ट फिर कंप्लीट कर दिया है एट दी एंड, ठीक है। और एक चीज हो जाती है रिलेशनशिप डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है ना। ये हमारी डेंजलिंग हो गई कि हमारी कोई एक्टिविटी खाली नहीं छूटनी चाहिए। डेंजलिंग को रिपेयर कैसे कर सकते हैं, हम डमी एक्टिविटी से कर सकते हैं, और डमी एक्टिविटी को ना हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर बोर्ड पर इस तरह से कर्व बन गया है, ये लाइन कर्व नहीं होनी चाहिए, ना ही इस तरह से टर्न होनी चाहिए, ठीक है ना। कर्व और ये टर्न वाली चीज गलत है। हमारा पर्पस ये रहता है कि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, सारी एक्टिविटीज की लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट होगी, ठीक है। अब अगली चीज क्या आती है हमारे पास में, रिलेशनशिप डिपेंडेंसी, ठीक है।
अब हम थर्ड एरर के बारे में बात करेंगे, डिपेंडेंसी रिलेशनशिप। डिपेंडेंसी रिलेशनशिप मतलब क्या कि ये किस टाइप का एरर है कि हम लोगों को कुछ कंडीशन दे रखी है कि हमारा जो एक्टिविटी सी है वो डिपेंड करता है ए और बी पर। कहने का मतलब ये कि सी के प्रेडेसर्स हैं ए और बी, ठीक है। सेकंड बात क्या कहता है कि एक्टिविटी डी डिपेंड करता है सिर्फ ए पर, वो बी पर डिपेंड नहीं करता, मतलब डी का प्रेडेसर सिर्फ ए है, ठीक है। तो अगर मैं बनाने की कोशिश करूं कि मैंने बनाया एक्टिविटी सी को बनाया, ठीक है, और ये एक्टिविटी सी एंड हो गई, और ये जहां से शुरू हुई थी वहां पर ए और बी दोनों आकर के मिलते हैं, ठीक है। मतलब क्या, हमने पहली वाली चीज को सॉर्ट आउट कर लिया है कि सी के प्रेडेसर कौन है, ए और बी है, ठीक है। तो हमने दिखा दिया कि भाई सी जहां से शुरू हो रहा है वहां पर ए और बी आकर के खत्म हो रहे हैं। अब अगली चीज क्या है भैया कि डी डिपेंड करता है सिर्फ ए पर। तो मतलब क्या कि मैं डी जहां से भी शुरू करूंगा वहां पर ए आना चाहिए, डी जहां से भी शुरू करूंगा वहां पर ए आना चाहिए। तो मैं अगर दिमाग लगाऊं इस तरह से कि मैं यहाँ पर ही डी बना दूं, यहाँ पर डी बना दूं, यहाँ पर ही मैं डी बना दूं, तो मेरी एक बात तो सही हो गई कि डी डिपेंड कर रहा है ए पर गलती क्या हो रही है कि डी गलती से बी पर भी डिपेंड हो रहा है। तो ये डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम हमारी गिवन दो कंडीशन के हिसाब से गलत है, ठीक है। अब एक और तरीका क्या हो सकता है इसको बनाने का, एक और तरीका हो सकता है कि हम एक्टिविटी डी शुरू कर रहे हैं, ये डी शुरू करा मैंने और डी को खत्म कर दिया। मैं कह रहा हूं कि डी का प्रेडेसर ए है, डी का प्रेडेसर ए है, तो डी का प्रेडेसर मैंने ए को बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई एक सी एक्टिविटी भी बनाई मैंने, सी एक्टिविटी बनाई और सी का प्रेडेसर बी भी है और ए भी है, तो सेम नाम की दो एक्टिविटीज हो सकती है क्या एक नेटवर्क डायग्राम में? नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, सही तरीका बता देते हैं हम। सही तरीका ये है कि हम एक्टिविटी सी बनाएंगे और सी का प्रेडेसर एक तो बी है ही सही, बी यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ और सी यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर ए भी आकर के खत्म हो, तो वो कैसे खत्म होगा मैं बताता हूँ। इसी तरह का डायग्राम बनेगा, पर इसके अंदर क्या होगा कि हमारी एक्टिविटी ए यहाँ से शुरू होगी, यहाँ खत्म होगी और यहाँ से हमारी डी शुरू होगी और यहाँ डी खत्म होगी, ठीक है। अब हमारी एक्टिविटी ए इस इवेंट तक तो जा ही नहीं रही, हम चाहते हैं कि ये जाए, तो किस तरह से जाएगी कि डमी एक्टिविटी के थ्रू जाएगी, डमी एक्टिविटी के थ्रू जाएगी, ठीक है। और डमी एक्टिविटी के अंदर टाइम कितना लगता है, 0 लगता है। अब देखो हमारी एक्टिविटी ए भी इस इवेंट तक आ गई, एक्टिविटी बी भी इस इवेंट तक आ गई और हमारा सी एक्टिविटी के प्रेडेसर बी और ए दोनों यहाँ पर मिल गए और डी का प्रेडेसर कौन, सिर्फ ए है, ठीक है। इस इवेंट से आउट इन होने वाली एक्टिविटी सिर्फ ए है, ठीक है। तो डी का प्रेडेसर कौन है, सिर्फ ए। तो ये तरीका जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, इसके अंदर भी डमी एक्टिविटी का यूज होगा, ठीक है। ओके, तो आखिरी चीज अब मैं इस वीडियो में थोड़ा सा सीपीएम का आइडिया दे देता हूँ कि सीपीएम में किस तरह का हमको क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। सीपीएम क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड कहते हैं इसको फुल फॉर्म में, ठीक है ना। वो क्वेश्चन में या तो सिर्फ सीपीएम लिख देगा या क्रिटिकल पाथ मेथड लिख करके दे देगा। हम लोगों को उसके अंदर दिखेगा क्या, कैसे अगर वो कुछ भी नहीं देता कि कोई मेथड बोल के नहीं बोल रहा है कि सीपीएम से करना है या पर्ट से करना है, तो हम गिवन टेबल देख करके समझ सकते हैं कि सीपीएम से करना है या पर्ट से करना है। अगर उसके अंदर सिर्फ एस्टीमेट टाइम का एक ही कॉलम हो तो मतलब क्वेश्चन का है, सीपीएम का है। पर्ट में क्या होता है, पर्ट के अंदर हमको 3 अलग अलग टाइप के टाइमिंग्स दिए होते हैं, तो उसमें अगर उसने बोला ही नहीं हुआ ना क्वेश्चन के अंदर कि कैसा करना है, तो भी अंडरस्टूड होनी चाहिए ये बात कि हमको उसको पार्ट से करना है। अगर वो ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम अगर गिवन देता है तो, ठीक है ना, उसके अंदर हमको ये एस्टिमेट टाइम फाइंड करना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, अभी पहले हम
सीपीएम के बारे में ही बात करेंगे। और इस वीडियो में अब बस मैं एंड करने जा रहा हूँ कि बस ये होता क्या इस बारे में बता दो। क्वेश्चन अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को एक्टिविटी दी होगी, प्रेडेसर दिया होगा और एस्टीमेट टाइम दिया होगा। हम लोगों को प्रेडेसर और एक्टिविटी का यूज करके पहले तो नेटवर्क डायग्राम बनाना है, उस पर एस्टीमेट टाइम भी लिख देना है। एस्टीमेट टाइम एक्टिविटी के साथ में लिख देना होता है। जैसे कि अगर हमारी एक एक्टिविटी है, ये इस तरह से एक एक्टिविटी ए है ना, ए है और ए का प्रेडेसर कोई भी नहीं है, मतलब स्टार्टिंग इवेंट ही ये है, इसके पहले कोई एक्टिविटी नहीं है और इसके बाद में कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, और ए को टाइम लग रहा है 2 आवर्स, तो हम इसके ब्रैकेट में ही आगे 2 को लिख देंगे। ठीक है। अब एक चीज होती है, हमारा इवेंट की टाइमिंग्स होती है। इवेंट का अर्लीस्ट टाइम होता है। अर्लीस्ट टाइम भी 2 टाइप का, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम होता है। और इवेंट का लेटेस्ट टाइम भी होता है कि मतलब कि वो खत्म कितनी देर में हो रहा है। लेटेस्ट टाइम मतलब कि वो कितना मैक्सिमम टाइम उसको दिया जा सकता है किसी भी इवेंट को। तो टाइम कंटेन करती है एक्टिविटी, ठीक है ना, और उस इवेंट तक पहुंचने का टाइम होता है। जैसे कि इस एक्टिविटी को, इस इवेंट में टाइम कितना लगेगा, ये हमारा इवेंट 1 है मान करके चलते हैं, तो इसमें इवेंट टाइम पहले तो E1 होगा और ये E1 ही क्या होगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा इस एक्टिविटी का। और इसी के नीचे हम L1 भी लिखेंगे और L1 क्या होगा, इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा। लेटेस्ट फिनिश टाइम, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम भी इसका 0 हो क्योंकि इसके पहले कोई एक्टिविटी नहीं, और लेटेस्ट फिनिश टाइम भी इसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, कि इस इवेंट तक आने के पहले पिछली एक्टिविटी को कितनी देर में खत्म हो जाना है, 0 टाइमिंग में खत्म हो जाना, वो L1 को डिनोट करता है। ठीक है। अगली चीज क्या आएगी, फिर हम 1 से शुरू हुए 2 तक गए, तो हमारी एक एक्टिविटी कंप्लीट हुई है। इस इवेंट तक आने में कितना टाइम लगा उसको हम E2 से लिखेंगे। ठीक है ना, ये E2 क्या है, अगेन ये इस B एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है कि इस B एक्टिविटी को शुरुआत होने के लिए सब कितनी जल्दी शुरू हो जाना है। तो कितनी जल्दी शुरू हो जाना है, 0 + 2 = 2 आवर्स के बाद में शुरू हो जाना है। ठीक है ना, ये B एक्टिविटी मेरी इस एक्टिविटी के बाद ही शुरू होगी और कितनी देर में शुरू होगी, पहली एक्टिविटी को 2 घंटे लगते हैं, तो जस्ट 2 घंटे बाद इस B एक्टिविटी को शुरू हो जाना चाहिए। अगर ये 2 घंटे में शुरू नहीं होती है तो मतलब क्या है, ये एक्टिविटी डिले हो रही है उसके बाद में। ठीक है, इसी का हम L2 भी फाइंड करेंगे और L2 बैकवर्ड कैलकुलेशन से आता है। ठीक है ना, मतलब ये जो 0 आएगा ना, ये भी बैकवर्ड कैलकुलेशन से आएगा। ठीक है, और ई सारे कैसे आएंगे, फॉरवर्ड कैलकुलेशन से आएंगे। वो सारी चीज में डिटेल में क्वेश्चन करते हुए बताऊंगा कि कैसे फाइंड करना है। ठीक है ना, हम फिर फ्लोट भी फाइंड करेंगे और फिर क्रिटिकल पाथ भी फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पाथ होता क्या है, जो मैक्सिमम टाइम या मैक्सिमम टाइम कंज्यूम करने वाला जो पूरी एक चेन है एक्टिविटीज को, हम उसको क्रिटिकल पाथ बोलेंगे। ठीक है ना, मतलब हो सकता है कि पूरा जो ग्राफ बने, नेटवर्क बने, उसमें ढेर सारी ब्रांचेस निकल करके आएगी। ठीक है, पर हमको वो वाला पाथ पकड़ना है जिसके अंदर मैक्सिमम टाइम लगता हो। और वो क्रिटिकल पाथ पता कैसे चलेगा, जब हमारा LI और EI दोनों अगर जहां जहां भी बराबर बनते हैं, वहां उस पाथ को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पाथ बोलेंगे। उसको क्रिटिकल इवेंट बोलेंगे और उस पूरे पाथ को क्रिटिकल पाथ बोला जाए। ठीक है ना, मान करके चलते कि हम उधर से जब रिटर्न कैलकुलेशन करेंगे, बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे, तब अगर हमारा यहाँ पर 2 ही आता है, अगर यहाँ पर 2 ही आ रहा है, तो हम इस एक्टिविटी ए को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है ना, क्रिटिकल एक्टिविटी कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह से डबल एरो बना देंगे। ठीक है, और आगे भी इस तरह से डबल एरो बना देंगे। ठीक है, अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब अच्छे से बता दूंगा। क्वेश्चन में PY उससे ही करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, CPM के क्वेश्चन इतने टफ होते नहीं है, PERT के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं क्योंकि उसके अंदर एक नंबर इधर का उधर करा और पूरा खेल क्वेश्चन का खत्म हो जाता है। वो एक अकेला क्वेश्चन पूरे एग्जाम में बैठ करके करते रहो तो करते रहो, इस तरह का मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में जब हम CPM के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे।